अब 20 से 30% जो हमारी देश की जनता है उनको कभी ना कभी जिंदगी में ये स्पिनिंग, ये वर्टिगो फील हो चुका है। उनको इतना सीवियर वर्टिगो हो गया रात को बिकॉज ऑफ वेस्टिबुलाइटिस कि वो मॉर्निंग में टॉयलेट भी अपने पैर और हाथ पे चल के खड़े होकर नहीं जा पाए। क्योंकि ऐसा है कि अगर हमें कोई ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रही, स्टिल वी आर फीलिंग वर्टिगो। देखिए, वर्टिगो को बहुत सारे तरीकों से डील किया जा सकता है। अगर आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण होता है उसको एग्रीवेट करने का, तो अपने स्ट्रेस को भी आपको बिल्कुल खुद डॉक्टर ना। सर, वर्टिगो और डिजीनेस हिंदी अर्थ तो दोनों का सेम है, बट क्या ये दो टर्म मेडिकल लैंग्वेज में अलग हैं, सेम है, क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थवेयर मीडिया। मैं हूं आपके साथ आंचल सनोरिया। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्टिगो के बारे में, और इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आर.एस. मिश्रा, प्रिंसिपल डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन, फोर्टिस एस्कॉर्ट, सुखदेव विहार। वेलकम सर, वेलकम टू हेल्थवेयर मीडिया। सर, सबसे पहला सवाल आता है, वर्टिगो क्या होता है? क्योंकि जब हम इसको पढ़ रहे थे, मैं जब पढ़ रही थी तो बेसिक लिखा था चक्कर आना, बट क्या ये अपने आप में कोई वास्ट टर्म है या फिर ये सिर्फ महज एक चक्कर आना ही है? नहीं, देखिए, ये वर्टिगो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, एक सिम्टम है जिसमें जिसको ये होता है वो एक स्पिनिंग फीलिंग होती है कि फॉल्स सेंस ऑफ स्पिनिंग होती है। या तो उसका लगता है सर घूम रहा है या बाहर की जो सराउंडिंग होती है, जो दीवार है या कोई चीज़ वो घूम रही है। तो वो माइल्ड से लेके वो बहुत सीवियर तक भी हो सकता है कि वो आदमी खड़ा ही ना हो पाए, चल ही ना पाए, जो कि एक कहते हैं कि वो 20 से 30% जो हमारी देश की जनता है उनको कभी ना कभी जिंदगी में ये स्पिनिंग, ये वर्टिगो फील हो चुका है, होता है। तो इतना ये कॉमन है। तो आपने कहा कि इट्स अ सिम्टम, जिसको हम पर्टिकुलर डिजीज नहीं कह सकते? नहीं, जैसे बुखार एक सिम्टम होता है बीमारी का, हाँ। वैसे ही स्पिनिंग जो है या वर्टिगो जो है ये एक सिम्टम है किसी और बीमारी का। चलिए, तो मैं एक सवाल लेके आई थी सिम्टम ऑफ वर्टिगो, वो तो आपने यहाँ कट कर दिया। तो दूसरा सवाल यही है कि इसके कारण क्या हो सकते हैं, कॉजेस क्या है वर्टिगो के, किन किन मुद्दों, मतलब किन किन वजहों से देखने मिलते हैं? देखिए, वर्टिगो के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इसमें जो सबसे कॉमन कारण माना जाता है वो हमारा जो इनर ईयर होता है, जो ईयर के 3 पार्ट होते हैं। जो इनर ईयर है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होता है, हमारी बॉडी को बैलेंस वही करता है। तो अगर कुछ उसमें गड़बड़ी हो जाए, जैसे इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेशन है, सूजन आ जाए, उसके इनर ईयर के पार्ट्स होते हैं, लेब्रिंथ होता है, उसमें वेस्टिबुलर सिस्टम होता है, अगर उसमें कुछ भी हो जाए तो आप सेंस ऑफ बैलेंस नहीं रहेगा, यू गेट सिवियर स्पिनिंग, दैट इज वर्टिगो। वो सबसे कॉमन कारण है। उसके क्या कारण हो सकते हैं? जैसे कोई जुकाम हुआ, बुखार हुआ, तो गले से जो हमारी ट्यूब होती है कान की नली वो बंद हो जाती है, तो उसमें बहुत कॉमनली सिम्टम ये स्पिनिंग के आते हैं। दूसरे कारण जो होते हैं, जैसे मिनियस डिसीज होती है जिसमें सुनाई भी गड़बड़ हो जाता है, और वो भी एक पेरिफेरल कॉज है। या खतरनाक कारणों में जैसे ब्रेन के अंदर कोई जैसे ट्यूमर हो जाए या कोई स्ट्रोक हो जाए, पर्टिकुलर पार्ट ब्रेन का जहाँ पे स्ट्रोक हो जाए, वो चाहे ब्रेन हेमरेज है या कोई क्लॉट वहाँ पे चला जाए, तो इस तरह से कई सारे कारण हो सकते हैं जिससे ये स्पिनिंग फील होती है। सर, इसके कोई टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ वर्टिगो में? अगर नॉर्मली ब्रॉडली हम 2 चीजों में इसको डिवाइड करते हैं, पेरिफेरल वर्टिगो एंड सेंट्रल वर्टिगो। पेरिफेरल वर्टिगो जिसमें हमारा ईयर सबसे कॉमन कारण है, और सेंट्रल होता है जब ब्रेन से रिलेटेड किसी को वर्टिगो होता है। सर, इसकी कोई इंटेंसिटी है? जैसे आपने ब्रेन स्ट्रोक और ट्यूमर इतनी बड़ी बीमारी, देखिए, आप सही कह रहे हैं। इंटेंसिटी मैं अगर एक एग्जांपल दूं तो हमारे एक पेशेंट हमने कई साल पहले देखा था जो यूएस से ट्रैवल करके आए थे, उनको जुकाम था, वो 5 स्टार होटल में दिल्ली में रुके, और उनको इतना सीवियर वर्टिगो हो गया रात को बिकॉज ऑफ वेस्टिबुलाइटिस कि वो मॉर्निंग में टॉयलेट भी अपने पैर और हाथ पे चल के खड़े होकर नहीं जा पाए, क्योंकि वो अकेले थे होटल। सो इट कैन बी वेरी बैड। तो माइल की आप अपनी गाड़ी भी चला लें, थोड़ा चक्कर भी आता है तो आप सब काम भी कर लें, अपना डेली एक्टिविटीज भी परफॉर्म कर लें। तो सिम्टम का जो स्पेक्ट्रम है वो वेरी करता है, फ्रॉम वेरी मिनिमल टू वेरी इंटेंस वर्टिगो, वेयर आप चल ही नहीं पा रहे हैं, कुछ काम ही नहीं कर पा रहे, वहां पे फिर उनको केयर की जरूरत पड़ती है। आपने कहा कि कभी बहुत बैड वर्स्ट भी हो सकता है और कभी बहुत माइल्ड भी हो सकता है। Correct. तो बेसिक अगर हम कहें कि या हमें वर्टिगो ऐसा लग रहा है, हम छोटे मोटे कुछ सिम्टम्स पे, वो क्या रह सकता है इसके? नहीं, वो जो फीलिंग है ना, जो जैसे मान लीजिए कुछ
कुछ बड़े कॉमन, जैसे आप सोए ना, आप किसी चीज़ में बिजी हैं, नींद में आप नहीं सो पा रहे हैं, बहुत स्ट्रेस हो गया आपको, उसमें भी आपको स्पिनिंग हो जाएगी बिना किसी पे कारण के, जुकाम हुआ उसमें हो जाएगी, इट कैन बी वेरी माइल्ड, तो जिसको आप डील कर सकते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। बट अगर कोई ज़्यादा स्पिनिंग हो रही है तो जरूर डॉक्टर के पास जाके उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा है कि अगर हमें कोई ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रही, स्टिल वी आर फीलिंग वर्टिगो। करेक्ट, सो इट कैन बी अ बिगिनिंग ऑफ किसी बीमारी का ना। तो अगर किसी को सडनली आप बिल्कुल ठीक थे, वो आज आपको वर्टिगो शुरू हो गया और आपको कारण नहीं पता है उसके, तो एक डॉक्टर उसको एनालाइज करता है। देखिए सिम्टम, जैसे आप अभी पूछे थे सिम्टम क्या होते हैं, तो वर्टिगो के साथ बहुत सारे सिम्टम एसोसिएटेड हो सकते हैं, जैसे हेडेक है और या नौजिया है, उल्टी होने लगे। तो किसी को अगर हेडेक भी हो रहा है, वर्टिगो भी शुरू हो गया, उल्टियां भी हो रही, तो हम उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि उसको फिर आगे फर्दर जांच करने की जरूरत है, उसके और कारण पता करने की जरूरत होती है। अगर किसी को माइल्ड है तो हम कहते हैं 2-3 दिन दवाई खा के देख लो, अगर आप ठीक हो गए, नहीं तो फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। सर आपने कहा दवाई, तो ट्रीटमेंट वर्टिगो के क्या रहेंगे? देखिए वर्टिगो को बहुत सारे तरीकों से डील किया जा सकता है। अगर माइल्ड, हमें पता है कि अगर किसी को अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसको चक्कर आने लगे, तो इनर ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसमें कुछ तो आप लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें हम बता देते हैं उनको, जैसे कि आप प्रॉपर रेस्ट लीजिए, प्रॉपर खाना खाइए, बैलेंस डाइट लीजिए, थोड़ा बहुत आप एक्सरसाइज भी करिए, और उसके बाद कुछ सिम्टम रिलीविंग मेडिसिन भी होती है हमारे पास, जिस जो चक्कर को हम डील करने के लिए होते हैं। जैसे नौजिया है एसोसिएटेड, उसके लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन है, उससे चक्कर भी, ये जो वर्टिगो है वो भी कम हो जाता है। तब हम उनको कुछ दवाइयाँ भी सजेस्ट करते हैं। अगर कोई सीरियस कारण लगता है तो हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करके फिर उस तरह का ट्रीटमेंट कारण का होगा रेदर देन सिम्टम का। इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ दोस टैबलेट्स और मेडिसिन? जी, वो डिपेंड करता है आप कितनी डोज दे रहे हैं, बिकॉज अगर बहुत इंटेंस वर्टिगो है किसी को तो आपको ज़्यादा डोज देनी पड़ती है। ज़्यादा डोज देंगे तो किसी जब क्योंकि ब्रेन पे काम करेंगी तो उससे नींद भी आ सकती है, उससे चक्कर के साथ साथ कुछ और कहो तो सिम्टम्स हो जाए, जैसे आप नहीं सो पाए, रात को ज़्यादा सो गए, सो के आप उठे और पहले चक्कर आ रहा और लड़खड़ा गए नींद में, तो हम उनको वार्न कर देते हैं ये चीज़ें आपको हो सकती हैं, लेकिन कोई बहुत सीरियस साइड इफेक्ट ऐसा नहीं होते हैं। तो डॉक्टर आर.एस. मिश्रा किसी ऐसे पेशेंट को क्या रेकमेंड करेंगे कि हम रेमेडी लाइफस्टाइल चेंजेस रखें या फिर हम मेडिसिन की तरफ अग्रसर करें? देखिए अगर किसी को कोई, जैसे आप देखेंगे कुछ लोगों को वर्टिगो बहुत परपेचुअल प्रॉब्लम हो जाती है, लॉन्ग टर्म रिलेटेड, मतलब बहुत हो रही है, उनको महीना हो गया, महीनों चला जा रहा है, उसमें लाइफस्टाइल पे हम बहुत स्ट्रेस करते हैं। जैसे कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट चाहिए आपको, आप 6 से 7 घंटे सोएं जरूर, आप जो आपकी डाइट है वो आपकी डाइट बैलेंस डाइट होनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन सारा कुछ मिलना चाहिए उसमें। फिर अगर आपको स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत बड़ा कारण होता है उसको एग्रीवेट करने का, तो अपने स्ट्रेस को भी आपको मैनेज करना है। तो ये सब चीज़ें तो आपकी हो गई लाइफस्टाइल रिलेटेड। देन अगर पेरिफेरल वर्टिगो किसी को वेस्टिबुलाइटिस से हो रहा है तो उसका एक वेस्टिबुलाइटिस के पर्टिकुलर डिजाइंड फिजियोथेरेपी होती है, जिसमें हम मैन्यूअर्स बताते हैं उनको। वो सबके लिए कॉमन नहीं है, वो डिपेंड करता है पेशेंट को क्या है, उसको हमें किस तरह की, वो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल बेस्ड डिजाइन किया जाता है वो, फिर उनको हम बताते हैं वो करने के लिए। फिर आता है दवाई का नंबर, फिर हम वो दवाइयाँ देते हैं उनको, तो डेफिनेटली फिर उसको डील कर सकते हैं हम। तो ये एक क्योरेबल चीज़ है, कंट्रोलेबल चीज़ है, कोई बहुत बड़े उस तरह की चीज़ नहीं है कि आप एक बार हो गया तो आपको ठीक ही नहीं होएगा। इट कैन बी कंट्रोल, बट हमेशा डॉक्टर की सलाह जरूर ले, बिना अपने आप इसका ट्रीटमेंट ना करें, क्योंकि अंडरलाइन कारण इसका सीरियस भी हो सकता है। बिल्कुल, खुद डॉक्टर ना बने ऑफ कोर्स। घर में काफी देखा जाता है ना, खुद डॉक्टर बनते हैं जल्द से। वर्टिगो को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं हम? वर्टिगो को देखिए, डायग्नोसिस के लिए एक फिजिशियन या न्यूरोलॉजिस्ट को पेशेंट को देखना होता है। सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं, हिस्ट्री में ही हमें बहुत सारे क्लू मिल जाते हैं कि कौन सा कारण होएगा। फिर हम उनको एग्जामिन करते हैं, जैसे आई का मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट, निस्टैग्मा जिसको बोलते हैं, हमें उससे आइडिया लग जाता है कि पेरिफेरल है कि सेंट्रल आ रहा है। उसके बेस पे हम उनकी इन्वेस्टिगेशन प्लान करते हैं। अगर मान लो हमें लगता है कोई सेंट्रल कॉज है तो इमीडिएटली उनको बोलेंगे भाई अपना आप सीटी स्कैन या एमआरआई करा लीजिए ब्रेन का, कि हमको लगता है कोई चीज़ आपके ब्रेन के अंदर कुछ कारण हो सकता है। और नहीं तो सिंपल ब्लड टेस्ट, जैसे किसी का सोडियम कम हो जाए, चक्कर आने लगते, बहुत सारी मेटाबॉलिक चीज़ें होती हैं, वो तो जनरल ब्लड टेस्ट में भी हो जाता है। सर वर्टिगो और डिजीनेस हिंदी अर्थ तो दोनों का सेम है, बट क्या ये दो टर्म्स मेडिकल लैंग्वेज में अलग हैं, सेम है, क्या है? देखिए ये दो बड़े कॉमनली ओवरलैपिंग टर्म्स हैं, ये एक से दूसरे को बहुत बार उसको जो है ना मिक्स कर देते हैं लेमैन स्पेसिफिकली। अगर आप डिजीनेस की बात करें, एक ब्रॉड टर्म है, और वर्टिगो एक स्पेसिफिक कारण ऑफ डिजीनेस है। अच्छा, हाँ, ये स्पेसिफिक कारण, बिकॉज आपको पता है किस चीज होता है। अब जैसे डिजीनेस ले लीजिए तो वो तो आपका आप टेंशन में आ जाए तो आपको अनबैलेंस हो सकता है, आपको सीवियर हेडेक
कोई दवाई खा लिया आपने उससे भी इम्बैलेंस हो जाएगा, कोई डिहाइड्रेशन हो गया आपको उससे इम्बैलेंस हो जाएगा। तो वो एक ब्रॉड टर्म है। किसी का बीपी कम हो गया तो उसको भी कुछ इम्बैलेंस होएगा, तो इम्बैलेंस, डिजीनेस, वर्टाइगो सब एक उसमें आके वो बन जाता है डिजीनेस। तो उससे कॉमन टर्म, ये एक स्पेसिफिक टर्म है वर्टिगो का। थैंक यू सो मच सर, वेलकम। हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।